बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं शाद की बात। उम्मीद अल्लाह से पूरी है कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे और मज़े में होंगे। एक नफसियाती नुक्ता कि जब हम मसरूफ़ होते हैं या लोग मसरूफ़ होते हैं तो वो खुश रहते हैं। उनके पास वो टाइम ही नहीं होता कि दुनिया या घरों में मौजूद जो मसाइल होते हैं उनकी फ़िक्र करने की उन्हें जो है वो टाइम ही नहीं मिलता और वो फ़िक्रों से आज़ाद रहते हैं। यानी खुशी हमको मसरूफ़ियत से जोड़ते हैं। खुशी हमारी किसके साथ है कि हम मसरूफ़ रहते हैं और खुश रहते हैं। यहाँ फिर सवाल है कि मसरूफ़ियत ढूंढनी चाहिए, क्योंकि मसरूफ़ियत हमें जो है अपने अंदर या अपने घर में या अपने इर्द गिर्द माहौल में मौजूद मसाइल जो होते हैं, अपने होते हैं या चाहे बाहर के होते हैं, अपने होते हैं तो अपनों की फ़िक्र किए हुए होते हैं, तो ये हम मसरूफ़ रहते हैं कि किसी और में टांग नहीं अड़ाते। ये दूसरे मसाइल जितने भी इर्द गिर्द में फैले हुए होते हैं जो दूसरों के होते हैं, जो उनकी तरफ हम ध्यान करते हैं, जो हमारा ध्यान खींचते हैं, हम उनकी तरफ जाते हैं। अगर हम फारिग हैं तो ज़ाहिर है उनकी तरफ ध्यान करेंगे, ध्यान जाएगा और ध्यान जाएगा तो ज़ाहिर हम एहसास भी करते हैं, एहसास होते हैं कहीं कहीं, फिर हम उनकी तरफ चल भी पड़ते हैं। टाइम उसकी तरफ जाना शुरू हो जाता है। कहीं कहीं पॉजिटिव होता है, कहीं कहीं वो नेगेटिव भी होता है। यहाँ हमें क्या है, खुश रहना है और खुश रहने के लिए मसरूफ़ियत ज़रूरी है, तो मसरूफ़ियत फिर ढूंढने की ज़रूरत है। मसरूफ़ियत बनाए, फारिग नहीं रहना। फारिग रहेंगे तो कोई ना कोई आगे पीछे की चीज़ें ऐसे अनफेयर मीन्स में चले जाएंगे। फारिग नहीं, मसरूफ़ियत ढूंढें। और जब हम मसरूफ़ियत ढूंढ लेते हैं तो जहाँ हम कोई भी काम करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई सरगर्मी करते हैं, तो वहाँ से हमें अर्न ज़रूर होता है, कुछ ना कुछ कोई ना कुछ चीज़ गेन ज़रूर होती है। चाहे वो इन काइंड ऑफ सम यानी मनी, पैसे की शक्ल में गेन हो, या वैसे कोई फ़ायदा मिले, कोई तल्लुकात बढ़ते हैं, कोई भी चीज़ हमारे सामने आ जाती है जो हमें बेनिफिट करती है, फ़ायदा देती है। फ़ायदे जो होते हैं जहाँ भी होते हैं वो हमें जो है सूदा करते हैं, खुश करते हैं, हमारी खुशी का बायस बनते हैं। फ़िक्रों से, परेशानियों से हमें आज़ाद करते हैं, हम उनसे मुक्त होते हैं। इसलिए मसरूफ़ियत ढूंढें, पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं। मसरूफ़ रखेंगे तो आप इर्द गिर्द के माहौल में मौजूद फ़िक्र जो होते हैं उससे आप आज़ाद रहते हैं। फारिग होंगे तो ज़ाहिर है कोई ना कोई आपको जो पकड़ता रहेगा, इधर आ, इधर चलते हैं, उधर आ, वो देखें क्या हो रहा है, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो मसरूफ़ रखें अपने आप को। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, मसरूफ़ रहेंगे तो कुछ ना कुछ गेन भी होता है। और अब जब कोई ना कोई चीज़ गेन करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, पैसा रखते हैं, तो वो यहाँ जैसे चाल है, चलन है यही कि पैसा जो हमारी बहुत सारी चीज़ों को आसान करता है, बहुत सारे लवाजमात के साथ जुड़ा हुआ है और बहुत सारे लवाजमात के लिए पैसा होना ज़रूरी भी है। पैसे के साथ सारा कुछ हो रहा होता है, हम कर रहे होते हैं, कोई चीज़ लेनी देनी है तो ज़ाहिर है पैसा ही हमारे साथ चलता है। बार्टर सिस्टम तो है नहीं, लेकिन मसरूफ़ियत में कहीं कहीं बार्टर भी हो रहा होता है कि आप किसी के काम आए हैं तो कल वही बंदा आपके काम भी आने का चांस है, ना भी हो। तो आप किसी के साथ काम आने का सीन चलाते हैं तो आपके काम आने वाले लोग भी खड़े होते हैं, ये सीन चलता है। इसलिए फारिग होने से बचें, मसरूफ़ियत ढूंढें और खुशियाँ बना के रखें और इर्द गिर्द के माहौल से, अपने घर के फ़िक्रों से आज़ाद होकर रहें, आज़ादी से रहें। क्योंकि अगर आप फारिग हैं तो यकीनन बहुत सारे मामलात में आप टांग अड़ाते फिरेंगे जो ठीक नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप लाशौरी तौर पर उलझते हैं और उलझते चले जाते हैं और आगे तक चले जाते हैं। फिर बाद आप ऐसे उलझते हैं कि फिर आपको सुलझाया नहीं जाता, फिर सुलझ नहीं पाते, सुलझाना मुश्किल हो जाता है, उलझाव में आते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को मुस्बत अंदाज में कहीं ना कहीं मसरूफ़ रखें और खुश रहें, ताकि आपके साथ जुड़े दूसरे लोग भी खुश रहें, क्योंकि यकीनन आप उस मसरूफ़ियत में कुछ न कुछ गेन ज़रूर करेंगे। अल्लाह सबको जो है खुशी बनाने की तौफीक दे, गमों से बचाए रखे। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर वस्सलाम।